हुआ थ्री डायमेंशनल शेप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय आकृतियां। और त्रिविमीय का मतलब होता है, त्रि का मतलब तीन हो गया, और वीमा का मतलब वीमा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी त्रिविमीय आकृतियों में, जैसे कि उसमें फेजेस क्या होते हैं या फिर फलक क्या होता है, एजेस क्या होते हैं या फिर कोर किसे कहते हैं, और तीसरा है शीर्ष। ये तीन चीज़ें आपको हर त्रिविमीय आकृति में मिलेगी। कुछ में नहीं मिलती है, जैसे कि सिलेंडर हो गया और शंकु हो गया, कोन, उसमें जो है ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, कोर और शीर्ष। बाकी फेजेस तो सब में मिलेंगे। अब यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि फेजेस किसे कहते हैं और कोर किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक बनाया हुआ है क्यूब, और क्यूब में देखिए ये थ्री डायमेंशनल शेप है, इसमें इसे लंबाई कहा जाएगा, इसे चौड़ाई कहा जाएगा, और ये जो है इसे ऊंचाई कहा जाएगा। जहाँ पर दो सतहें आकर मिलती हैं उसे कहते हैं एज या फिर कोर, और जो कोने वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं शीर्ष या फिर वर्टेक्स, और जो ये पूरी की पूरी सतह है जिसे हमने शेडेड किया है उसे बोलते हैं फलक। अब आइए हम लोग चलते हैं अपनी ज्योमेट्री पे। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं किसको, क्यूब को। क्यूब को अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्यूब, तो इसमें स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन, चार, पाँच, छः स्क्वायर है ना इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, और इन्हीं जो स्क्वायर शेप के ये जो आकृतियाँ हैं ये इनके फेजेस भी हैं, फलक भी हैं। अगर इनको हम एक दूसरे के साथ सेट करते चलते हैं तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये होता है क्यूब। क्या होता है, क्यूब। और इसमें ये देखो जहाँ पर ये फेस और ये फेस दोनों आकर के मुड़ी हैं, जहाँ पे ये है ना, मतलब दो इधर वाली सतह और इधर वाली सतह जहाँ पर आकर मिली होती हैं उसी को कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर या फिर एज। और ये जो कोना वाला हिस्सा है, नोक, इसे बोलते हैं वर्टेक्स या फिर शीर्ष बोलते हैं। और ये जो ये क्षेत्रफल वाली चीज़ है, ये पूरा एरिया वाला, इसे बोलते हैं फलक या फिर फेस। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कितने फेज हैं, 1 2 3 4 5 6। क्यूब में कितने फेज हो गए, 6। कोर कितनी हो गई भाई, कोर आप यूं ही आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ से ये मुड़ा है और जुड़ा है, अगर इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, आप गिनते चले जाओ, इसमें 12 कोर मिलेंगी। पहले हम गिनते हैं साइड साइड वालों को, 1 2 और फिर ये 3 और फिर ये 4। अब 4 इधर से देखो, 1 2 3 4, और फिर 4 इधर से, 1 2 और 3 और ये 4। तो कोर कितनी हो गई, 12 हो गई। और एज वर्टेक्स या फिर कोने, कोने कितने हो जाएंगे भाई, ऊपर के 4 कोने, 1 2 3 4, और ये नीचे वाले 4 कोने, 1 2 3 4, है ना। तो अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। किसकी, क्यूबॉइड। यहाँ पर देखिए ये शेप है क्यूबॉइड का, इसमें 2 स्क्वायर होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं, 1 और ये 2। इसके अलावा जो होंगे वो सब के सब रेक्टेंगल होंगे, आयत होंगे। क्या होंगे, अब देखो कितने आयत हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 आयत हो गए हैं, और 2 स्क्वायर। तो कुल कितने फेज हो गए, 4 2 6। इसमें भी देखो फेजेस या फलक कितने हैं, 6। और क्योंकि इसमें जो क्यूब था उसमें सभी स्क्वायर थे, है ना, बाकी आकृति वो भी ऐसे ही है। और इसमें जो है 2 स्क्वायर हैं, बाकी जो है आयत हैं, इसलिए क्यूबॉइड की संरचना इस तरीके से होती है। मतलब इसमें सभी सतह बराबर नहीं होती हैं, तो बाकी होती उतनी ही हैं। जितने इसमें कोर हैं क्यूब में, उतना ही क्यूबॉइड में होगा। जितने शीर्ष किसमें, क्यूब में हैं, उतने ही क्यूबॉइड में होंगे। क्लियर है बात। अब बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। किसकी, सिलेंडर का मतलब बेलन। अब बेलन में आप देखोगे तो ये एक बड़ा सा आयत है ना, ये है ना, और एक सर्किल ये ऊपर है और एक सर्किल ये नीचे है, देख रहे हो ना। इसका मतलब ये हो गया कि एक फलक तो इसकी बन जाएगी गोल वाली, और एक फलक इस वृत्त की, एक फलक इस वृत्त की। इसको हम अगर गोल गोल कर दें कुछ इस तरीके से, तो ये बेलन बन जाएगा। बन गया ना बेलन, है ना। तो ऊपर की एक फलक, नीचे की दूसरी, और ये फिर ये वाली दीवार गोल वाली, है ना। तो इसमें कितने फेजेस हो गए, इसमें फेजेस हो गए 3। और इसमें आपको कोई कोर नहीं मिलेगा और ना कोई कोना मिलेगा। कोई कोना है इसमें, गोल आकृति में कौन सा कोना मिलेगा, कोना तो चौकोर आकृति में मिलता है ना। तो ये हो गया
बेलन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पिरामिड की। पिरामिड दो तरीके के हैं यहाँ पर, एक है ट्रायंगुलर बेस, मतलब जिसका आधार जो होगा वो त्रिभुज के जैसा होगा, और दूसरा पिरामिड है स्क्वायर बेस। हम पहले त्रिभुज बेस वाले को उठाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पिरामिड है और त्रिभुज बेस वाला। इसमें देखो बेस कैसे है, जैसे इस पिरामिड को ऐसे बनाओगे इस तरीके से, ये पिरामिड है ना, ये है ना, इसका जो बेस है ये नीचे वाला, ये देखो कैसा है, त्रिभुज के जैसा है ना, तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बोलते हैं। तो अब इसमें देखो फलक कितनी है, फेज कितने हैं, एक फलक ये वाला हो गया, दूसरा, तीसरा और एक ये, कितने हो गए, 4 फलक हो गए। तो इसमें फलक हो गए 4। अब कोर कितने होंगे, जहाँ जहाँ से ये दीवारें इसकी जुड़ी हुई हैं, तो 1 2 3, अब नीचे चले आओ, 4 5 6, तो कितनी हो गई कोर इसकी, 6 हो गई। कोने कितने मिलेंगे, एक तो ऊपर ही कोना है, 1 2 3, 3 नीचे, तो कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब स्क्वायर बेस। कौन सा, स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस में क्या होगा, जो बेस होगा वो स्क्वायर के शेप में होगा। अभी हमने त्रिभुज वाला बेस देखा था ना। अब देखो इसमें कितने फेज बनते हैं, ये इस तरीके से बनता है ये पिरामिड, ऐसे पिरामिड है। और यहाँ पे देखो इसका बेस कैसा है, स्क्वायर का है ना, देखो ये पूरा स्क्वायर है। अब देखो इसमें फेज कितने होंगे, 1, फिर ये 2, और फिर ये 3, और फिर ये, और ये आखिरी में 5। तो 5 फेज होते हैं इसमें, कितने होते हैं, 5। और देखो कोर कितने होंगे, गिनो जरा, ऐसे अगर बना है तो ऊपर वाले पहले गिनो, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4, कुल कितने हो गए, 8। तो इसमें कोर हो गए 8। अब इसमें देखो वर्टेक्स कितने, शीर्ष, तो कोने 1 2 3 4 कोने तो नीचे हो गए ये, और एक कोना ये ऊपर, तो 5 इसमें कोने हो गए। इसके बाद बात करेंगे प्रिज्म की। किसकी, प्रिज्म की आकृति कुछ इस तरीके से होगी। देखो इसमें भी 3 आयत होंगे, कितने आयत होंगे, एक आयत यहाँ है, दूसरा ये बीच में, और तीसरा ये नीचे, और 2 त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो कैसे बनता है प्रिज्म, प्रिज्म कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से, है ना, ये प्रिज्म है। अगर इसमें फेजेस गिना जाए, फलक, तो 1 2 3 4 5 फलक हैं। कितने फलक हैं, 5। अब कोर देखते हैं कितने हैं। भाई कोर देखो, आप देखोगे, गिनो यहाँ पे, पहले ऊपर और नीचे वाले को देख लेते हैं। एक ये वाली कोर होगी, 2 3, अब फिर इधर देखो 4 5 6, फिर इधर देखो 7 8 और 9, तो कितनी कोर हो गई, 9 हो गई। और कोने कितने होंगे, कोने आप गिन लो, 1 2 3, 3 इधर है और 3 इधर, 1 2 3, 3 3 6। अब इसके बाद है कोण की बारी, शंकु। शंकु जो है, यहाँ पर देखोगे इसमें एक वृत्त रहेगा, ठीक है, एक फलक, और एक फलक जो है वो मतलब पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से कोण बना होता है। इसको हम गोल गोल कर लेते हैं, ये होती कोण की आकृति। दिख रहा है ये कोण, है ना। अब कोण में अगर हम, ये देखो नीचे का वृत्त है ना, और ये ऊपर वाला गोल वाला, ठीक है। तो इसमें फेज कितने हो जाएंगे, 1 और 2। बाकी इसमें ना तो कोई कोर मिलेगा और ना ही कोई कोण। एक कोना मिल सकता है भाई, एक कोना मिलेगा, ये ऊपर तो मिल रहा है ना, तो एक कोना इसमें हो जाएगा। एक बन नहीं रहा ये ऊपर कोण, है ना। तो ये था 3D शेप्स, और अगले दिन हम लोग जानेंगे कि 3D शेप्स का कैसे एरिया निकाला जाता है, ठीक है।